पुष्पा अपने माता पिता के साथ रहती थी। पुष्पा दिखने में थोड़ी काली थी। पुष्पा के पिता दूसरे के घरों में साफ सफाई का काम क्या करते थे और पुष्पा की माँ अपना घर का ही काम करती थी। एक दिन की बात है, पुष्पा के पिता काम करके घर वापस आ रहे थे तो रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उनका वहीं पर मृत्यु हो जाता है। पुष्पा के घर में कोई कमाने वाला नहीं रहा। उनका पिता था जो कमाकर अपना घर का गुजारा करते थे। अब तो उनका भी मृत्यु हो गया। अब मैं क्या करूं, किसके सहारे रहूंगी? हम लोगों को छोड़कर आप क्यों चले गए? अब तो घर में कमाने वाला भी नहीं रहा। अब हम दोनों क्या खाएंगे, क्या पिएंगे और कैसे रहेंगे? पिताजी, आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? अब मैं कैसे रहूंगी? तब दोनों माँ बेटी बहुत रोने लगती है। उसके अगले दिन जिनके घर में पुष्पा के पिता काम क्या करते थे, उसी के घर में पुष्पा की माँ काम करने चली जाती है और काम करके जितने भी पैसे मिलते थे उन्हीं पैसों से उनका गुजारा हो पाता था। सब कुछ अच्छा चल रहा था। अचानक पुष्पा की माँ की तबीयत खराब हो जाती है और वह काम पर भी नहीं जा पाती है। उनके घर का भी राशन खत्म हो गया था और वह बेड पर ही लेटी रहती थी। अब तो माँ का भी तबीयत खराब हो गया। अब मुझे ही काम पर जाना होगा। इस तरह हाथ पर हाथ रखकर बैठने से कुछ नहीं होगा। ऐसी बैठी रही तो हम दोनों माँ बेटी भूखे ही मर जाएंगे। माँ, मैं काम करने जा रही हूँ जहाँ आप काम करती थी, और काम करके मुझे जो पैसे मिलेंगे उन्हीं पैसों से मैं आपके लिए दवाइयाँ और खाने के लिए कुछ सामान ले आऊंगी। अरे बेटा, तुम काम कैसे करोगी? तुम्हारा तो अभी पढ़ने का उम्र है, तुम काम नहीं कर पाओगी। अरे माँ, मैं काम कर लूंगी, काम करके घर आऊंगी, फिर उसके बाद पढ़ने जाऊंगी। यह बोलकर पुष्पा काम करने के लिए चली जाती है। जब वहां पहुंचती है तो उनकी मालकिन उसकी माँ के जगह पर किसी और नौकरानी को काम करने के लिए रख ली थी। मालकिन पुष्पा से पूछती है, तुम कौन हो? पुष्पा बोलती है, मेरी माँ यहाँ पर काम करने आती थी। मेरी माँ की तबीयत खराब है, आज से मैं यहाँ पर काम करूंगी। फिर मालकिन बोलती है, मैं तो दूसरी नौकरानी रख ली, अब तुम जाकर किसी और के यहाँ काम करो। नहीं मालकिन, मुझे काम करने दो। मेरी माँ की तबीयत खराब है, मुझे दवाइयों भी लेना है और घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। कुछ तो दया करो। यह बोलकर पुष्पा रोने लगती है। मालकिन उसका कुछ नहीं सुनती है और उसे वहां से भगा देती है। पुष्पा रोते रोते वहां से चली जाती है और चलते चलते एक पेड़